केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य एवं महात्म्य का वर्णन। हे द्विजो, सूत जी बोले, हे द्विजो, विष्णु के नरनारायण नामक जिन दो अवतारों ने भारतवर्ष के अंतर्गत भरत खंड में स्थित बद्रिका आश्रम में तप किया था, उनके द्वारा पूजन हेतु प्रार्थना किए जाने पर भक्त के वशीभूत होने के कारण सदाशिव नित्य इनके पार्थिव लिंग में विराजमान हो जाते हैं। इस प्रकार शिव की पूजा करते हुए उन परम शिव भक्त विष्णु के अवतार भूत धर्मपुत्र नर नारायण का बहुत समय बीत गया। किसी समय प्रसन्न हुए परमेश्वर ने कहा, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगिए। तब उनके इस प्रकार कहने पर स्वयं नरनारायण ने लोक कल्याण की कामना से यह वचन कहा। नरनारायण बोले, हे देवेश, हे शंकर, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि वर देना चाहते हैं तो अपने स्वरूप से पूजा के निमित्त ये स्वयं यहीं पर निवास करें। सूत जी बोले, तब उन दोनों के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर हिमाच्छादित उस केदार क्षेत्र में स्वयं महेश्वर सदाशिव ज्योति रूप में विराजमान होगा। इस प्रकार उनसे पूजित होकर संपूर्ण संकट तथा भय को दूर करने वाले शिव जी लोक का कल्याण करने के लिए एवं भक्तों को दर्शन देने के लिए वहाँ केदारेश्वर नाम से स्वयं स्थित हो गए। वे दर्शन तथा पूजन करने से अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। इनका पूजन सभी देवता तथा पुरातन ऋषि भी करते हैं और वे भली भांति प्रसन्न हुए महेश्वर से मनोभिलाषित वर प्राप्त करते हैं। बद्रिका आश्रम के निवासी भी सदाशिव की नित्य पूजा करने का वांछित फल प्राप्त करते हैं, क्योंकि वे सदाशिव सदैव अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। उस दिन से लेकर जिसने भी भक्ति से केदारेश्वर की पूजा की, उसे स्वप्न में भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। पांडवों को देखकर जिन्होंने माया से महेश का रूप धारण कर पलायन किया था, और जब उन पांडवों ने महेश रूपधारी उन शिव को तथा उनकी मूंछ भी पकड़ ली, तब वे उन पांडवों की प्रार्थना करने पर नीचे की ओर मुख करके वहां स्थित हो गए। भक्तवत्सल नाम वाले सदाशिव उसी रूप से वहां विराजमान हुए। उस रूप का शिरोभाग नेपाल में प्रकट हुआ। उसके बाद शिवजी ने उन्हें पांडवों को पूजन करने की आज्ञा प्रदान की। तब उनके द्वारा पूजित होकर शिवजी ने उन्हें अनेक वरदान दिए और स्वयं भी वहीं स्थित हो गए। पांडव भी उनकी पूजा कर प्रसन्न होकर सभी मनोवांछित फल प्राप्त करके समस्त दुखों से मुक्त होकर वहां से चले गए। भारतवासी लोगों द्वारा उस केदारेश्वर क्षेत्र में साक्षात भगवान शंकर की नित्य पूजा की जाती है। जो शिव प्रेमी वहां का शिव रूप युक्त कंकड़ उन्हें प्रदान करता है, वह शिवजी के समीप जाकर उनके उस रूप को देखकर सभी पापों से छूट जाता है। जो बद्री वन की यात्रा करता है वह भी जीवन मुक्त हो जाता है। वहाँ नरनारायण तथा केदारेश्वर शिव का दर्शन करके मनुष्य मुक्ति का अधिकारी हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। केदारेश्वर के जो भक्त उनकी यात्रा करते हुए मार्ग में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे भी मुक्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। वहाँ जाकर प्रसन्नता से युक्त होकर केदारेश्वर का पूजन कर वहाँ का जल पीकर मनुष्य पुनर्जन्म नहीं पाता है। ये ब्राह्मणों, इस भारत खंड में सभी प्राणियों को नरनारायण तथा केदारेश्वर की भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। वे इस भूखंड के स्वामी हैं और विशेष करके सबके स्वामी हैं। केदार नामक शंभु सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, इसमें संदेह नहीं है। ही महर्षियों, आप लोगों ने जो बात पूछी थी वह सब मैंने कह दिया। इसे सुनने से सारे पाप दूर हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। जय जय श्री शिव महापुराण केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्म्य वर्णन की जय हो।